नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एक और चैप्टर आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं, हाजिर हुए हैं। इसका नाम है साझेदारी। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, पार्टनरशिप जो कहते हैं इसको। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के कई मालिक हो जाते हैं, पार्टनरशिप। तो इसमें कुछ वोकेबलरी होती है, कुछ शब्दावली होती है। जैसे क्वेश्चन लिखा साझेदारी, तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो उसको साझेदारी कहते हैं। उसके बाद साझेदार, अब जब दो लोग साझेदार हैं, मान लो दो लोगों ने मिलकर के या तीन लोगों ने या चार लोगों ने या पांच लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर के जो व्यवसाय को स्टार्ट किया था, तो वो सब लोग जो क्या है, साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। जो सब लोगों के द्वारा पैसा किसी व्यापार में लगाया जाता है, एक निश्चित पैसा लगाया जाता है। भाई चार लोग हैं मान लो, सबने कहा कि हम बराबर बराबर पूंजी लगाएंगे, तो जैसे पूंजी आदमी लगाता है उसी के अनुपात में उसको प्रॉफिट दिया जाता है, उसी के अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाता है। ठीक है। लाभांश क्या हो गया? डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड एक ऐसी चीज होती है दोस्तों कि जब कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है, मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पूरा नेट प्रॉफिट, तो पूरा पैसा साझेदारों में नहीं बांटती है, कुछ पैसा, कुछ अंश वो बचा के रखती है, उसी को कहते हैं लाभांश, लाभ का कुछ अंश। शुद्ध लाभ क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्या होती है? शुद्ध लाभ मतलब आपने व्यापार किया, उसमें आपने पूंजी लगाई, उस पूंजी को निकाल दो, टूट फूट को निकाल दो, मशीनरी खराब चीजों को निकाल करके जो बचा प्रॉफिट एकदम, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। कार्यकारी साझेदार कौन से होते हैं? जैसे मान लो कंपनी में पूंजी लगाया 100 लोगों ने या 10 लोगों ने, मान के चलिए, 2 लोग जो है प्रॉपर उस पर काम कर रहे हैं, 8 लोग पूंजी लगा के अपने चले गए। तो जो पूंजी लगा के चले गए वो निष्क्रिय साझेदार हो गए, वो सक्रिय साझेदार नहीं है। और कार्यकारी साझेदारों को सक्रिय साझेदार कहते हैं। उनका प्रॉफिट क्या होता है भाई? वो अपनी मेहनत का कुछ पैसा लेते हैं अलग से, जो उन्होंने पूंजी लगाई उसका तो लेंगे, जो वो काम कर रहे हैं उसका भी पैसा वो लेते हैं, और फिर जब बचता है तो वो बाकी साझेदारों में बांटा जाता है। बात समझ रहे? तो आपका कार्यकारी साझेदार और निष्क्रिय साझेदार हो गए। तो आप इस पर सवाल देखते हैं क्या आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। देखो क्वेश्चन है, कहते हैं गोपाल एवं कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाकर दुकान खोली। 1 वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपए का लाभ हुआ। इतना उनको लाभ हुआ, तो बताइए कुणाल को कितना धन मिला? तो भाई साहब, गोपाल के 15,000 रुपए थे, तो आप ये मानो गोपाल ने लगाए 15,000 रुपए। मैं पूरा बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, लॉन्ग कट भी बताऊंगा। कुणाल ने लगाए 25,000 रुपए, तो उनके द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात बता दो कितना हो जाएगा? 3-0 3-0 5 15 55 25, मतलब 3:5 में उन्होंने पैसा लगाया। गोपाल ने 3 पैसा लगाया, कुणाल ने 5 पैसा लगाया, मतलब 3:5 में लगाया। इनका टोटल आप समझो। अब आपको टोटल करना है, तो जब आपको इनको पैसा देना है प्रॉफिट का, गोपाल को, तो 3 ऊपर रहेगा और 3 + 5 नीचे रहेगा, गुणे में 23,100 रहेगा। 23,100 रहेगा। बात समझ लेना। ये गोपाल का पैसा मिला, ये कुणाल को मिला। कुणाल को जब मिलेगा तो 5 ऊपर रह जाएगा, 5 ऊपर रह जाएगा, 3 + 5 ऊपर रह जाएगा, गुणे में 23,100। सवाल तो समझ में आया होगा। अब इसका शॉर्टकट किया होता है, शॉर्टकट भी आपको बता दूं मैं कि शॉर्टकट, ये तो लॉन्ग कट हो गया, आप इसको सॉल्व करिएगा, हमको आंसर कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। अब इसका लॉन्ग कट क्या होता है? कुणाल, मान लो पहला पैसा गोपाल का, बटे में दूसरा पैसा कुणाल का, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे निकालो। गोपाल ने 15,000 रुपए लगाए और इन्होंने लगाए 25,000 लगाए। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 5 15 55 25। तो गोपाल और कुणाल का जो अनुपात है वो 3:5 ही तो है। अब आपको गोपाल निकालना है तो 3/8 कर दो, यही चीज। और अगर आपको कुणाल निकालना है तो 5/8 कर दो। थोड़ा शॉर्टकट, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस खूब करोगे, तब आपको ये बहुत आसान लगेगा, चुटकियों में सवाल हो जाएगा। और सवाल आगे देखते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल है। कह रहे ए और बी ने क्रमशः 9,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद बी ने अपने लगाए धन में से आधा धन निकाल लिया और वर्ष के अंत में कुल 5200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो बताओ ए और बी दोनों का हिस्सा बता दो, या चाहे बी का हिस्सा बता दो कितना हुआ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ए ने रुपए लगाए 9,000। ए ने रुपए लगाए 9,000 कितने दिनों तक? 12 महीने तक। और बी ने रुपए लगाए 6,000। बी ने रुपए केवल 6 महीने तक ही लगे रहे, फिर तो उसने आधे निकाल लिए थे, तो आधे निकाल लिए, फिर 6,000 बचे, तो 6,000 उसके लगे रहे 6 महीने तक। ऐसे होगा सवाल। बात समझ रहे हो कि मतलब ए का पैसा 9,000 रुपए 12 महीने तक लगा रहा, और बी का पैसा 12,000 रुपए, जो 12,000 रुपए था वो 6 महीने तक लगा रहा। 6 महीने के बाद उसने 6,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे 6,000, वो बाकी के 6,000 6 महीने तक लगे रहे। समझ लीजिएगा, ये आपका 36,000 रुपए हो गया, ये 72,000 हो गया। इसको जब आप जोड़ोगे तो 6 2 8 और 7 3 10 और 3 0 आगे लग जाएंगे। अब ये हमारे हैं बी, ये हमारे हैं बी भाई साहब, और ए थे, तो ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए। ए का अनुपात हो गया 108 3 0, और बी का भी अनुपात हो गया 108 3 0, तो इनका अनुपात 1:1 हो गया। अब ये सोचो सर, बी ने तो आधा पैसा निकाल लिया था, उसको भी बराबर का लाभ हो गया। ए का लाभ जिस हिसाब से पूंजी और समय के हिसाब से लाभ मिलता है,
2600 रुपए ए को मिले और बी को भी, बी का लाभ भी कितना हो गया, 2600 ही हो गया, बी का लाभ भी 2600 हो गया। अब आप पूछिए सर कैसे हुआ, तो बच्चों जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के हिसाब से मिलता है। उसने पैसा लगाया था 12,000, इन्होंने पैसा लगाया था 9,000 और उसने अपना पैसा 6 महीने के बाद आधा निकाल भी लिया, फिर भी उनके बराबर में लाभ उनको मिला। तो आप समझ गए क्यों बराबर में लाभ मिला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से और अगले वीडियो में इसी साझेदारी को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।